तुम्हारा फेशियल फीचर अच्छा है, तुम्हारी जॉ लाइन भी अच्छी है, लेकिन एक चीज से तुम हमेशा से परेशान रहे हो, कुछ तुम्हें ऑकवर्ड लगा है, तुम्हें वेird लगा है अपने फेस के बारे में, जो है तुम्हारी आंखें, तुम्हारे आंखों के ऊपर का हिस्सा, अपर आईलिड एक्सपोजर। अब अपर आईलिड एक्सपोजर क्या होता है, जिनको बंदों को इंग्लिश में नहीं पता उनको मैं हिंदी में बताता हूँ। ये जो हमारा आंखों का पार्ट होता है, इसके बीच में कितना ज्यादा गैप है, हमारी पलकें कितनी ज्यादा दिखती हैं, कितना ज्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है, उसको कहते हैं अपर आईलिड एक्सपोजर। अगर तुमने एक बात देखी होगी, अगर तुम मॉडल्स को देखते हो, टीवी एक्टर्स को देखते हो, तो तुमने नोटिस किया होगा कुछ का अपर आईलिड एक्सपोजर ज्यादा होता है, कुछ का बहुत कम होता है। स्पेशली अगर तुमने मॉडल्स को देखा हो, FTV में जो मॉडल्स आते हैं, तुम इस फोटो में देख लो, आंखों के और पलकों का हिस्सा होता है वो काफी छोटा होता है, काफी टाइट उनकी स्किन होती है आंखों की, जिससे कि उनकी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, और जिसको हम कहते हैं हंटर आइज। और एक ब्रूटल ट्रूथ ये है कि ये जो चीज है ये जेनेटिकली होती है हर एक बंदे में। अब मैं तुम्हें साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों कुछ बंदों की आंखें ऐसी होती हैं, क्यों कुछ बंदों की आंखें ऐसी होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। कुछ बंदों की पलकें बड़ी क्यों होती हैं, कुछ की छोटी क्यों होती हैं। अब ये होता है जेनेटिक्स की वजह से, जो फेशियल बोन स्ट्रक्चर होता है बंदे का, उस वजह से ये चीज होती है। जो ऑर्बिटल बोन का हिस्सा होता है हमारा, जितना ज्यादा डीप होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतनी ज्यादा हमारी पलकें बड़ी होती हैं, उतना ही ज्यादा मास हमारा स्ट्रेच होगा। जो हमारी आईलिड का मास होता है वो स्ट्रेच होता है, इससे प्रे आई का इफेक्ट आ जाता है। जितना ज्यादा ये बोन का एरिया जो है टाइट होगा, उतना तुम्हारी आईज हंटर आईज जैसी लगेंगी, जैसे कोई शिकारी होता है उसकी आंखें होती हैं। अब तुम इसको एग्जाम्पल को देख लो, ये शेर है और ये एक हिरन है, दोनों की आंखों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं हिरन की आंखें शेर की आंखों में लगा दूं तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, और शेर की आंखें हिरन की आंखों में लगा दूं, कौन ज़्यादा बेटर लुकिंग लगेगा? वही बंदा लगेगा जिसकी आंखें हंटर जैसी होंगी। ये एक फील देता है कि तुम एक शिकारी हो अगर तुम्हारी आंखें वैसी है, ये तो एक हंटर है, ये तो एक स्लेयर है, ये तो एक मॉगर है। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें प्रे आइज है, जैसे मेरे कुछ दोस्तों की भी आंखें, उससे क्या लगता है, बड़ा अजीब सा फील आता है कि ये तो ऐसे ही होगा, बंदा पड़ता है आंखों से फर्क, तुम खुद नोटिस कर लेना। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी की प्रे आइज है तो वो स्मार्ट नहीं दिख सकता, काफी एग्जाम्पल हैं ऐसे जिनकी प्रे आइज हैं बंदों की, लेकिन वो फिर भी अच्छे दिखते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि तुम्हें अगर इनसिक्योरिटी है, तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा प्रे आइज टाइप दिखती हैं, तुम उनको कैसे फिक्स करोगे, कैसे हंटर आइज लाओगे। अब सच बात तो ये है कि बिल्कुल तुम हंटर आइज नहीं ला सकते विदाउट सर्जरी। इसके लिए एक सर्जरी आती है जिसका नाम मैं लिख दूंगा, इसमें टेक्स्ट में लिख दूंगा, तो तुम पढ़ लो। इस सर्जरी से क्या होता है, ये जो है मास्क को तुम्हारे को रिमूव कर देंगे, थोड़ा स्किन को टाइट कर देंगे। कई बंदों ने ये सर्जरीज कराई भी हैं, ये तुम देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स। लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा अगर तुम्हें ऐसी सर्जरी करवानी है। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, कुछ नॉर्मल तरीके। अपनी आइज को तुम मसाज कर सकते हो, आइज की थोड़ी सी मसाज करो। जैसे ब्लोटिंग होती है हमारे फेस में, हम सुबह उठ के, जैसे फ्रेश जब हम सुबह उठते हैं, सोडियम कंजम्पशन की वजह से हमारे फेस पे ब्लोटिंग आ जाती है, तो तुम मसाज कर सकते हो अपनी फेस की। ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए एक रोलर ले लो, उससे मसाज कर लो, आंखों की मसाज भी कर लो, जिससे ब्लोटनेस कम हो जाएगी। सोडियम कंजप्शन को कम कर दो, जितना ज्यादा तुम सोडियम खाओगे उतना ज्यादा ब्लोटनेस आती है। और पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, जितना पानी पियोगे उतना ब्लोटनेस कम आएगी। ज्यादा पानी पियो, नमक थोड़ा कम कर दो, जो कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हो उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है तो उसको कम कर दो। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, बनानास खाओ, ढेर सारे बनानास खाओ, उसमें पोटेशियम होता है, जिस वजह से जो है सोडियम भी तुम्हारा कम होता है, पोटेशियम की वजह से भी तुम्हें, पोटेशियम हो अगर बॉडी में तो ब्लोटनेस नहीं आएगी तुम्हें। और एक और चीज, दूसरी टिप ये मैं तुम्हें दूंगा, जैसे मैंने भी खुद भी अपने आप भी नोटिस किया। अब मेरी क्या है, मेरी बड़ी हंटर आइज भी नहीं है, ना मेरी कोई प्रे आइज है, मेरी एक न्यूट्रल सी आई पोजीशन है। ये जो पलकें हैं मेरी न्यूट्रल है। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, जो बंदा न्यूट्रल आइज होंगी जिसकी, अगर मान लो तुम्हारी प्रे आइज नहीं है, न्यूट्रल आइज है, और तुम्हें चाहिए हंटर आइज, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें नेचुरल रखना है, अपने आईब्रोज को तुम्हें रिलैक्स रखना है। जैसे अगर मैं अभी ऐसे आईब्रोज को रिलैक्स रखूँ तो मेरी आंखें ठीक दिखेंगी। थोड़ा सा फेक भी कर सकते हो, अगर फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हो तो थोड़ा सा ऐसे फेक कर लो, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ मैंने भी नोटिस किया, कुछ मैंने अपने वीडियोज़ में देखा, तो मैं आंखें ऐसे कर लेता हूँ, मतलब बोलते वक्त ऐसे कर लेता हूँ, तो इससे क्या होता है, अपर आईलिड एक्सपोजर मेरा बढ़ जाता है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, लुक्स डोंट मैटर, तो उसमें मेरी आंखें नॉर्मल थी, नेचुरल मैं बोल रहा था काफ़ी ज़्यादा, मेरी एक्सप्रेशन उतने ज़्यादा नहीं थे उसमें, तो उससे मेरी आइज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब ये जो एक्सपोजर था कम था, एक अच्छी लुक मिल रही थी आइज़ को। लेकिन कुछ वीडियोस में काफ़ी मैं आईब्रोज को शेक करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो उससे आंखों का जो एक्सपोजर ज़्यादा दिखेगा। तो अगर तुम बाहर कभी जाते हो, दोस्तों से बात करते हो या फिर फ़ोटोज़ खिंचाते हो, तो अपनी आइज़ को रिलैक्स रखना है, तुम्हें फेस को रिलैक्स रखना है, एक हल्की सी स्माइल रखनी है,
उससे तुम्हारी फोटोज भी अच्छी आएंगी और तुम्हारा जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा नहीं दिखेगा। हाँ, पर जिन बंदों की प्रे आइज़ हैं उन्हें तो जेनेटिकली इस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन जिन बंदों की अगर ऐसी आइज़ हैं, प्रे आइज़ हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कोई ऐसा हेयर स्टाइल रखो, मैसी फ्रिंज टाइप, जिससे तुम अपने माथे पर बाल फेंकोगे तो लोगों का जो अटेंशन है तुम्हारे बालों पर आएगा ज़्यादा। आंखों पर थोड़ा बहुत ही जाएगा, बालों पर ज़्यादा जाएगा। बाकी चीज़ों को मैक्सिमाइज करो। बॉडी फैट को कम कर सकते हो तुम जॉ लाइन की एक्सरसाइजेज कर सकते हो, च्यूइंग कर सकते हो, उससे तुम्हारे जॉ के मैसेटर मसल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ग्रो करेंगे और शार्प लगेगा तुम्हारा जॉ। तो अपनी इस कमी को तुम उस चीज़ से पूरा कर सकते हो कि जॉ लाइन को बेटर कर लो, हेयर स्टाइल अच्छा रख लो, आगे फेंक दो बाल, जैसे मैंने भी थोड़े फेंके हैं। उससे भी तुम्हारी आंखों का जो एक्सपोजर है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, ध्यान इस पे जाएगा बालों पे। तो ऐसा तुम कर सकते हो। ये दूसरी टिप थी। तीसरी टिप मैं यही दूंगा तुम्हें कि तुम अपने मसल मास को इंक्रीज करो और बॉडी फैट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करो। क्योंकि तुमने देखा होगा जो बंदे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनको यहाँ पर भी फैट आता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पूरे फेस पे फैट आता है। इवन कि तुम्हारी आइज़ पर भी फैट आ जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता वो, उससे सोजिश भी आ जाती है तुम्हारे फेस पे, स्वेल भी हो जाता है थोड़ा फेस मोटापे के बाद। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ। सुबह वॉक करने जाओ, 10-10, 20-20 हज़ार स्टेप तुम वॉक कर सकते हो। जिम जाकर एक्सरसाइज कर सकते हो। अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को लो रखो, 12 से 15% के बीच में रहो। वो एक अच्छी बॉडी फैट परसेंटेज है क्योंकि उसमें तुम्हारे एब्स भी दिखते हैं, तुम्हारी हॉलो चिक्स भी दिखते हैं। अगर है तुम्हारा वैसा फेशियल स्ट्रक्चर तो तुम्हारी हॉलो चिक्स भी दिखेंगे। और तुम्हारी आइज़ जो है, जो प्रे आइज़ हैं, वो भी जब तुम्हारा फैट कम होगा तो उसका इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ बंदे की उतनी प्रे आइज़ नहीं है। मतलब आंखों का भी फैट तुम्हारा कम होगा, जिससे कि तुम्हारा हंटर आई वाला लुक ना आए, लेकिन तुम्हारा प्रे आई वाला लुक भी उतना नहीं आता। तुम एग्जाम्पल देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अब तुम्हें ये चीज़ तो लग गई है पता इस वीडियो में हमारी आंखें ऐसी क्यों दिखती है, प्रे आई क्यों दिखती है, हंटर आई क्यों दिखती हैं। और कुछ बंदों की न्यूट्रल होती हैं, जैसे मेरी न्यूट्रल आई है, ना मेरी प्रे आईज है ना मेरी हंटर आईज है, एक न्यूट्रल सा मेरा लुक है। तो अब तुम्हें इस चीज़ का तो लग गया है पता, और तुम्हें ये भी लग गया पता कि अब तुम्हें क्या करना है, सोडियम कंजप्शन को कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। बनानास तुम खा सकते हो, पोटेशियम ज़्यादा आएगा तुम्हारी बॉडी में, कैल्शियम के लिए भी अच्छा है, अच्छी चीज़ है बनाना। बॉडी फैट परसेंटेज को कम रखो, जितना कम रखोगे उतना कम फैट यहाँ आंखों के ऊपर आएगा। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, अगर मैं खुद पतला हो जाऊँ तो मेरे यहाँ पर फैट कम हो जाता है, अगर मैं थोड़ा मोटा हो जाऊँ तो मेरे यहाँ पर फैट ज़्यादा हो जाता है। तुम इस वीडियो में भी देख सकते हो कि मेरी अपर आईलिड एक्सपोजर कितना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम मेरे को ज़्यादा फैट था अभी से। हालांकि अभी भी थोड़ा फैट है, मैं अभी और लूज़ करूँगा और ज़्यादा बेटर लुकिंग मेरा फेस बन सकता है अगर मैं फैट लूज़ करूँ। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है। फैट लॉस भी तुम करो, मसल बिल्ड करो, जिम वगैरह जाओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और कुछ आइज़ की एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिसके बारे में मैं रिसर्च करके एक अच्छा सा वीडियो बनाकर तुम्हें बताऊंगा। तो वीडियो भी जल्द आएगा फ्यूचर में। और अगर तुम्हें उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए 2C।